हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर 12 जो कि है क्लास 12 केमिस्ट्री से एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 का है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 3 टॉपिक कवर करते हैं। जो मेजर टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। उसको अगर जिनको भी IUPAC सीखनी है, नेमिंग सीखनी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि चैप्टर 10 से रिलेटेड मैंने बनाई है। तो आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन को किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन यानी विद द हेल्प ऑफ एल्कीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन जिन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज हैविंग C डबल बॉन्ड O। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ कार्बन चेन है एंड अदर बॉन्ड विद हाइड्रोजन यानी C डबल बॉन्ड OH, then aldehyde is formed। ठीक है, तो जनरल सिंबल फॉर aldehyde is CHO। If both bond of carbonyl group is attached with alkyl group, then the carbonyl compound is ketone। ठीक है, तो आज की जो फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन कि एल्कीन से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, तो ये मैंने चूज किया 2 कार्बन फॉर इथ, डबल बॉन्ड फॉर ईन, तो इथ ईन। तो इथीन का करेंगे ओजोनोलिसिस यानी विद द हेल्प ऑफ ओजोनोलिसिस। विद द हेल्प ऑफ ओजोनोलिसिस एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस किया जाता है तो 2 मोल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद लेस नंबर ऑफ कार्बन विल फॉर्म। ठीक है, तो ओजोन लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। इसका मतलब क्या है कि हम एल्कीन को ब्रेक करेंगे यूजिंग ओजोन। तो हमने क्या डाला? ओजोन O3 डाला। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर हमेशा एडिशन होती है। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑलवेज अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो पूरा का पूरा O3 मॉलिक्यूल इस एल्कीन पर ऐड होगा। कैसे ऐड होगा? ये CH2। सबसे पहले मैंने एक बॉन्ड हटाई क्योंकि बॉन्ड हटेगी तब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा? ऐड होगा। तो ओजोन का एक O किसने बॉन्ड बनाई? क्योंकि कार्बन की एक बॉन्ड कम हो गई थी, इस कार्बन की एक बॉन्ड कम हो गई थी, दोनों ने बॉन्ड बनाई। बट ऑक्सीजन अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए 2 बॉन्ड बनाता है, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना दी। ठीक है, बट ओजोन के अंदर तो 3 ऑक्सीजन है, तो 1 इज लेफ्ट, तो ये वाली बॉन्ड हटेगी। ठीक है, और ये दोनों कार्बन इस O के साथ बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि दोनों कार्बन की एक बॉन्ड कम हो गई थी और O 2 बॉन्ड बनाते हैं टू फॉर्म देयर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। दिस हट लाइक रिप्रेजेंटेशन इज फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज ओजोनाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड की जब फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं, जिंक वाटर यानी जिंक को क्रश करके पाउडर बनाया, उसे हम जिंक डस्ट बोलते हैं, उसको वाटर में मिक्स किया, तो दिस ओजोनाइड अंडरगो रिडक्टिव क्लीवेज। किसमें जाएगा? रिडक्टिव क्लीवेज में जाएगा। रिडक्टिव मतलब रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ O। तो O रिमूव होगा, ये इस तरीके से जो है क्लीव हो जाएगी ये रिंग। तो दिस O इज रिमूव्ड। ठीक है, इस कार्बन की बॉन्ड टूटी, इस O की बॉन्ड टूटी, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना ली, तो C डबल बॉन्ड O, और ये 2 हाइड्रोजन है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो HCHO, this carbonyl compound is aldehyde। तो 1 carbon aldehyde is meth, कार्बन सिंगली बॉन्डेड again al, मिथेनल। सिमिलरली ये वाले कार्बन की बॉन्ड टूटी है, इस O की बॉन्ड टूटी है, दोनों ने बॉन्ड बनाई, तो C डबल बॉन्ड O, H और H, अगेन मिथेनल। कॉमन नेम ऑफ मिथेनल इज फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आई होप आपको रिएक्शन समझ आ गई होगी। तो ओजोनोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ एल्कीन विद द हेल्प ऑफ ओजोन। ओजोन ने एल्कीन को तोड़ दिया,
दिया, आप देखो 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड बने विद लेस नंबर ऑफ कार्बन। जो पेरेंट एल्कीन था हैव 2 कार्बन, बट जो कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हुए इज ऑफ 1 कार्बन। ठीक है, अच्छा अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है, आपको क्या देंगे, कोई प्रोडक्ट दे रखा है एल्कीन, मान लो तुम्हें कार्बोनिल कंपाउंड बोले कि किसी एल्कीन के ऑजनोलिसिस से ये 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड बना है, जिसे हम बोलते हैं साइक्लो। साइक्लो वर्ड यूज फॉर साइकिल, 6 कार्बन की साइकिल है तो साइक्लो हेड्स, सिंगली बॉन्डेड एन और ऑन फॉर कीटोन, क्योंकि इस सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन चेन है, तो दिस इज साइक्लिक कीटोन, तो साइक्लोहेक्सेनॉन। तो ये 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड बना है विद द हेल्प ऑफ ओजोनोलिसिस, तो O3 फॉलोड बाय जिंक वाटर, रिडक्टिव क्लीवेज। तो बताओ किस एल्कीन की ओजोनोलिसिस से ये प्रोडक्ट बनेगा, तो हिंट क्या है इसके लिए, मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड के डबल बॉन्ड O को आमने सामने रखो, आमने सामने रखो और O को रिमूव कर दो और दोनों के पीछे डबल बॉन्ड लगा दो। देखो कैसे, ये साइक्लिक रिंग, ये डबल बॉन्ड थी और दोनों के बीच से हमने क्या निकाल दिया, दोनों के बीच से O को रिमूव कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं कि आपको प्रोडक्ट्स दे रखे होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड पूछेंगे किस एल्कीन के ओजोनोलिसिस से दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड O को आमने सामने रखोगे, O को रिमूव करोगे एंड दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करोगे। तो दिस एल्कीन फॉर्म दीज 2 कार्बोनिल कंपाउंड अपॉन ओजोनोलिसिस। आई होप आपको रिएक्शन समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो वो भी आप डाल सकते हो। नेक्स्ट प्रिपरेशन है एल्डिहाइड ऑफ कीटोन की फ्रॉम एल्काइन। तो एल्काइन का करेंगे हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। तो व्हाट इज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में वाटर की साउंड आ रही है, तो एडिशन ऑफ वाटर, वी नो दैट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड ऑलवेज अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में हम बेसिकली क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं। तो एल्काइन विच इज ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, तो वो भी एडिशन में जाएगा, तो किसके एडिशन कर रहे हैं, वाटर के एडिशन कर रहे हैं। तो हमने लिया एल्काइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो दिस इज 3 कार्बन एल्काइन, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं आइन, तो दिस इज प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का किया हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर H2O, बट वाटर को हम कभी भी अकेला नहीं डालते, उसके साथ H2O डालते हैं, तो हमने वाटर का किया एडिशन। तो जब भी वाटर का एडिशन कराना है टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मार्कोवनिकोव रूल विल बी फॉलोड। ठीक है, मार्कोवनिकोव रूल लगेगा बेटा। मार्कोवनिकोव एडिशन होगी, 2 टाइप की एडिशन होती है। जब भी हमें किसी मॉलिक्यूल को ऐड करना है टू अनसैचुरेटेड सिस्टम, देयर आर 2 टाइप ऑफ एडिशन, मार्कोवनिकोव एडिशन एंड एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। तो मार्कोवनिकोव एडिशन क्या बोलता है, रिएजेंट का हाइड्रोजन यानी वाटर के अंदर H होता है एंड OH होता है, तो रिएजेंट का जो हाइड्रोजन है उस डबली बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो सबसे पहले आप पाई बॉन्ड हटाओगे, तो हमने पाई बॉन्ड को रिमूव किया। अब इसमें पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि दिस इज अ एडिशन रिएक्शन। तो वाटर का जो हाइड्रोजन है वो गया इसके पास एंड बन गया CH2 एंड रिमेनिंग पार्ट व्हिच इज OH goes with this other carbon with less number of hydrogen। ठीक है, तो क्या बन गया, इन फॉर डबल बॉन्ड, ऑल फॉर अल्कोहल, तो इंटरमीडिएट फॉर्म इज इनॉल। क्या बन गया, इनॉल। जहां पर भी इनॉल बनता है ये आइसोमराइजेशन में जाएगा, इस आइसोमराइजेशन का नाम क्या है, टोटोमरिज्म, जो कि आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ चुके हो क्लास 11th में। तो टोटोमरिज्म होगा, कैसे होगा टोटोमरिज्म, डबली बॉन्डेड कार्बन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp is more electronegative than sp2, more electronegative than sp3 hybridized carbon। तो these 2 carbons are
sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अटैच्ड है O, which is also इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो इस कार्बन ने क्या किया, नेबरिंग कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया। तो इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन इसका था, एक कार्बन इसका था। इसने दिस कंप्लीट हेड एरो शोज ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इसने दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट दिस इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये किससे करेगा, O से अट्रैक्ट करेगा। O तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O किससे कर लेगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके निकल जाएगा एज H+। अब देखो, इस पे है नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। बन गया C डबल बॉन्ड हो, ये वाली पाई बॉन्ड शिफ्ट होगी इसके पास, तो इस पे है नेगेटिव चार्ज। ये जो H+ निकला वो इसके पास आएगा एंड फॉर्म करेगा CH3। तो क्या बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन। क्या फॉर्म हो गया, कीटोन। ठीक है, 3 कार्बन फॉर प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, ऑन फॉर कीटोन, सफिक्स यूज्ड फॉर कीटोन इज ऑन। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगी रिएक्शन। तो जहां पर भी इनॉल बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, आइसोमरिज्म दिखाओगे, आइसोमर्स having same molecular formula but have different structures, तो this enol get converted into ketone after isomerism। और इसका नाम क्या है, टोटोमरिज्म। कीटो इनॉल टोटोमरिज्म, जो कि 11th में आप पढ़ चुके हो आइसोमरिज्म में। ठीक है, तो एल्काइन अपॉन हाइड्रेशन ऑलवेज फॉर्म कीटोन एक्सेप्ट इथाइन। इथाइन का अगर हम हाइड्रेशन करते हैं, इथाइन का अगर हम हाइड्रेशन करते हैं, इसमें वाटर ऐड करते हैं, तो एल्डिहाइड इथेनॉल इज फॉर्म। यानी एक्सेप्ट इथाइन, इथाइन को छोड़कर हायर एल्काइन ऑलवेज फॉर्म कीटोन। ठीक है, तो इथाइन क्या बनाएगा, इथाइन बनाएगा एल्डिहाइड। अच्छा, हाइड्रेटिंग एजेंट HgSO4, इस वाटर के प्लेस पर अगर हम HgSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर डालते हैं, तो ये भी वाटर का एडिशन कराएगा। कई बार क्या आता है, एल्काइन दे देंगे, एरो पे डाल देंगे मर्करी सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चा कंफ्यूज्ड क्या देंगे। तो ये वाटर का एडिशन कराता है, हाइड्रेशन कराता है एल्काइन का। अच्छा, इसके प्लेस पर दे दिया Hg2+ और H+, तो भी सेम है। ठीक है, तो ये क्या कराएंगे, वाटर का एडिशन कराते हैं। तो दीज आर हाइड्रेटिंग एजेंट जो हाइड्रेशन कराएंगे। क्लियर? ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। थर्ड है फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनाएंगे, चेक करते हैं। अल्कोहल हैविंग फॉर्म सिंबल इज OH। तो सपोज हमने लिया CH3 CH2 OH, 2 कार्बन अल्कोहल विच इज इथेनॉल, और इसको कन्वर्ट करना में एल्डिहाइड, क्योंकि हम प्रिपरेशन ही एल्डिहाइड की कर रहे हैं। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड इज CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो डिफरेंस चेक करो, क्या डिफरेंस हुआ, कैसे बना सकते हैं। इसका हाइड्रोजन गया है, यहां से एक हाइड्रोजन गया है, तब दोनों के पीछे डबल बॉन्ड आई, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ O इज ऑक्सीडेशन। यानी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन की वजह से अल्कोहल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स में। ठीक है, तो सपोज हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल, 3 टाइप्स के अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन पर OH अटैच्ड है, अगर वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, देन दिस टाइप ऑफ अल्कोहल इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे, दिस इज द सिंबल फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन अपने आप तो नहीं होगा ना, तो कोई तो रिएजेंट डालना पड़ेगा जो ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से लेते हैं हम, CrO3 या PCC, पाइडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइडीनियम
chlorochromate. These are mild oxidizing agent, weak oxidizing agent, जो कि सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यानी इन्होंने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया है और हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके इन्होंने फाइनली क्या फॉर्म कर दिया, अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड। यानी 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड। अगर हम फर्दर इसमें पीसीसी या सीआरओ3 डालते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, या पीसीसी डालते हैं, पायडीनियम क्लोरोक्रोमेट, विच आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अब ये हाइड्रोजन रिमूव कराने का तो चांस है नहीं, तो ये O को ऐड कराएगा। यानी यहाँ पे आप फंक्शन देखो, पीसीसी सीआरओ3 हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकता है और O को भी ऐड करा सकता है, बोथ फिनोमिना आर ऑक्सीडेशन। तो ये O को ऐड करेगा एंड फॉर्म करेगा CH3C=OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी 1 डिग्री अल्कोहल पीसीसी के साथ ट्रीट किया, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड में फर्दर हमने पीसीसी डाला, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो 2 डिग्री अल्कोहल, जिस कार्बन पर OH अटैच्ड है, जिस कार्बन पर this OH group is attached, this carbon is attached with 2 carbon, then this type of alcohol is 2 degree alcohol। तो जब हम 2 डिग्री अल्कोहल में पीसीसी डालेंगे या सीआरओ3 डालेंगे, दोनों में से कोई एक डालेंगे, which are mild oxidizing agent, तो क्या कराता है ये, हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा फर्स्ट। तो यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से हाइड्रोजन गया, दोनों के ये बॉन्ड कम हो गए, दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाई एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन। यानी 2 डिग्री अल्कोहल अपॉन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ट्रीटमेंट विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर्म कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, जिस कार्बन पर OH अटैच्ड है, अटैच्ड विद 3 कार्बन, ठीक है, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। ये पीसीसी के साथ नो रिएक्शन, पीसीसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, ना सीआरओ3 के साथ होगी, क्योंकि इसमें रिमूवेबल हाइड्रोजन है ही नहीं। देखो इस कार्बन के, इसके पास तो H अवेलेबल है बट इसके पास H नहीं है ना, तो कोई कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। बट हम फ्रॉम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन और करेंगे, ये इसका आप थर्ड का ए पार्ट डालेगा, फ्रॉम ऑक्सीडेशन। हमने क्या किया है, 1 डिग्री अल्कोहल में पीसीसी डाला, कार्बोनिल कंपाउंड बना एल्डिहाइड, उसमें फर्दर पीसीसी डाला तो बना कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल में जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो सीधा कीटोन बनेगा, 3 डिग्री पीसीसी के साथ रिएक्शन में नहीं जाएगा। बट इन केस हम अगर अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, विच इज KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ H+ और OH-, एसिडिफाई पोटेशियम पर मैंगनेट और एल्कलाइन KMnO4 आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या डाल सकते हैं, K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर आल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड विच इज जॉन्स रिएजेंट, जिसको क्या बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट। ठीक है, तो CrO3 अगर अकेला डाल रहे हो तो CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम डालते हैं तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, जिसे बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल की ट्रीटमेंट इन तीनों में से किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करेंगे तो डायरेक्टली क्या फॉर्म करेगा, सेम नंबर कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वहां पे 2 स्टेप में बना है, यहाँ पे सिंगल स्टेप में अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट अगर आपको है, किसी भी चैप्टर से कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। नेक्स्ट प्रिपरेशन है एल्डिहाइड और कीटोन की, अगेन फ्रॉम अल्कोहल, तो ये थर्ड का बी पार्ट है। बट अब हम करेंगे डिहाइड्रोजनेशन, डी वर्ड यूज फॉर रिमूवल, हाइड्रोजनेशन मतलब -H2। तो अभी पहले भी तो वही किया था हमने, थर्ड के पार्ट में ऑक्सीडेशन किया था। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ O या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट
स्लाइट डिफरेंस है, जो यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चूज करेंगे वो सिर्फ हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा। जैसे पीसीसी क्या करते हैं, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड को पीसीसी से ट्रीट करते हैं या CrO3 से ट्रीट करते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, तो वो ऑक्सीजन भी ऐड कराता है। बट दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ यूज करेंगे वो सिर्फ हाइड्रोजन को रिमूव करने की टेंडेंसी रखता है। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड को फर्दर ट्रीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में डाला है, डिहाइड्रोजिनेशन। जब हम प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स को पास करते हैं प्री हीटेड कॉपर ट्यूब एट 573 केल्विन, कॉपर ट्यूब से पास करते हैं, यानी 1 डिग्री अल्कोहल डिनोटेड वोलेटाइल होता है, वेपर्स बना सकता है, वेपर बनाता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स को जब हम प्री हीटेड कॉपर ट्यूब से पास करेंगे, किस टेम्परेचर पर हीट किया है, 573 केल्विन, तो 1 डिग्री अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज या अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड। क्या फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड। एग्जांपल CH3 CH2OH, और इसको ट्रीट किया कॉपर एट 573 केल्विन, तो यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से हाइड्रोजन एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड। जब 2 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स को हम पास करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स को हम पास करेंगे थ्रू कॉपर एट 573 केल्विन, तो क्या एलिमिनेट करेगा, अगेन हाइड्रोजन निकलेगा यहां से और कीटोन विल फॉर्म। नेक्स्ट, जब 3 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स को अगर हम पास करेंगे कॉपर एट 573 केल्विन, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं एलिमिनेशन के लिए, बट इतना हाई टेम्परेचर पर हम अल्कोहल को हीट करते हैं तो एलिमिनेशन तो हो गई होगा। तो क्या एलिमिनेट होगा, वाटर, यहां से जाएगा OH और यहां से जाएगा हाइड्रोजन एंड एल्कीन विल फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये। तो 1 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स को जब हम हीट करेंगे, मतलब पास करेंगे थ्रू कॉपर ट्यूब एट 573 केल्विन, तो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन, ये वाला H और ये वाला H रिमूव होगा और दोनों के पीछे डबल बॉन्ड एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। सिमिलरली 2 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स को जब हम पास करेंगे फ्रॉम कॉपर ट्यूब विच इज प्री हीटेड एट 573 केल्विन, तो कीटोन इज फॉर्म्ड। 3 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स को जब हम पास करेंगे फ्रॉम कॉपर ट्यूब एट 573 केल्विन, तो वाटर गेट एलिमिनेटेड एंड फॉर्म एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रिपरेशन पे। नेक्स्ट प्रिपरेशन है एल्डिहाइड की रोजन-मंड रिडक्शन। तो रोजन-मंड रिडक्शन में हम क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड में हम लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड को हम कन्वर्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट करते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, इनटू बेंजल्डिहाइड इज नोन एज रोजन-मंड रिडक्शन। तो रिडक्शन है तो हाइड्रोजन तो लेंगे ना, तो हमने लिया हाइड्रोजन H2। अब H2 अकेला तो लेते नहीं हम, हाइड्रोजन कैटलिस्ट के साथ लेंगे, तो पैलेडियम, कैटलिस्ट यूज्ड इज पैलेडियम। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के साथ जो कैटलिस्ट लिया है वो है पैलेडियम, जिसको सपोर्ट करने के लिए डाला है बेरियम सल्फेट। क्या डाला है, बेरियम सल्फेट एंड पॉइजनिंग विद सल्फर। ठीक है, तो इसमें बेंजोइल क्लोराइड को जब रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम, है ना, तो पैलेडियम जो है वो कैटलिस्ट का काम करेगा, और पैलेडियम को सपोर्ट करने के लिए डाला है बेरियम सल्फेट और पॉइजनिंग करिए विद सल्फर। तो पॉइजनिंग क्यों की है, अगर हम सल्फर नहीं डालते तो बेंजिल्डिहाइड फर्दर अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म बेंजाइल अल्कोहल। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फर हियर, टू प्रिवेंट द फर्दर रिडक्शन ऑफ बेंजिल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल। एल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ सल्फर का यूज किया है।
तो दिस रिडक्शन इज नॉन एज रोजनमंड रिडक्शन, जिसमें बेंजोइल क्लोराइड जो है जब इसका रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और विद पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, और इसको सपोर्ट करने के लिए, कैटलिस्ट को हेल्प करने के लिए डाला है बेरियम सल्फेट और पॉइजनिंग किया सल्फर के साथ, तो बेंजिल्डिहाइड फॉर्म्ड। अगर आप सल्फर नहीं यूज करोगे तो बेंजिल्डिहाइड फर्दर अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म बेंजाइल अल्कोहल। आई होप रिएक्शन क्लियर हो गई होगी आपको। इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज अ नेमिंग रिएक्शन। अगर एग्जाम में आती तो आप कैसे लिखोगे स्टेटमेंट? एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द नेमिंग रिएक्शन, तो आपको स्टेटमेंट भी डालनी होती है और रिएक्शन भी लिखना होता है। तो बेंजोइल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड अपॉन रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट विच इज सपोर्टेड विद बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर, पॉइजन विद सल्फर कन्वर्टेड इनटू बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, टू प्रिवेंट द फर्दर रिडक्शन ऑफ बेंजिल्डिहाइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल we use sulfur in this reaction. We poison the catalyst with sulfur in this reaction. Next reaction है for preparation of aldehyde and ketone is Stephen's reaction, which is also known as Stephen's reduction. आप इसको Stephen's reaction बोल सकते हो या Stephen's reduction के नाम से भी आ सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्राइल्स, जिसमें CN ग्रुप होता है, नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं विद स्टैनस क्लोराइड SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इस वाले मिक्सचर से क्या फॉर्म होता है, SnCl4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, यानी ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड पे अभी मैंने बताया एल्कीन और एल्काइन से जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन की, कि जब भी हम एल्काइन में या एल्कीन में कोई रिएजेंट डालते तो एडिशन अकर्स, तो सेम यहाँ पर नाइट्राइल भी एडिशन में जाएगा और ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा। दिस इज नॉन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो क्या होगा, एक बॉन्ड हटेगी, CH डबल बॉन्ड NH, डबली बॉन्ड NH इज इमीन्स बनेगी। क्या बन गया, इमीन्स की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना इस चैप्टर में और नेक्स्ट अमीन्स वाले चैप्टर में आपको बहुत यूजफुल रहेगा। जब भी हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर के जो हाइड्रोजन है गोज विद नाइट्रोजन एंड जो अदर पार्ट बच जाएगा वो दूसरे पार्ट के साथ जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। हम यहाँ पे अमीन्स को ब्रेक करेंगे यूजिंग वाटर। तो नाइट्रोजन की 2 बॉन्ड टूटी तो वाटर के दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जाएंगे एंड फॉर्म अमोनिया। कार्बन की 2 बॉन्ड कम हुई है, वाटर में सिर्फ O बचा है, O भी 2 बॉन्ड बनाता है अपने ऑक्टेट पूरी करने के लिए, तो कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड। एग्जांपल यूज कर लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या है ये, इथेन नाइट्राइल। क्या नेमिंग करोगे इसकी, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, ईथ फॉर 2 कार्बन, N फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और CN फॉर नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल। इसका रिडक्शन किया स्टैनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहां से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। जब SnCl2 रिएक्ट विद 2 मोल HCl प्रोड्यूस हाइड्रोजन जो कि इस नाइट्राइल में ऐड हो जाता है एंड फॉर्म CH3CH double bond NH, imines, ethane amines will formed, which upon hydrolysis, जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बॉन्ड यहां से टूटेगी। अभी बताया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नाइट्रोजन के साथ वाटर के हाइड्रोजन जाएंगे और रिमेनिंग पार्ट किसके साथ जाएगा, कार्बन के साथ एंड फॉर्म इथेनॉल एंड अमोनिया एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आ गई होगी। स्टीफन्स रिएक्शन को हम स्टीफन्स रिडक्शन भी बोल सकते हैं। तो नाइट्राइल से कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए अगर हमें नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में तो वी कैन यूज
स्टीफेंस रिडक्शन या स्टीफेंस रिएक्शन। तो स्टीफेंस में हम स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करते हैं, जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूस नाइट्राइल इनटू इमीन्स, एंड इमीन्स अपॉन फर्दर हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड। इसके एक और ऑल्टरनेटिव रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हम नाइट्राइल को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में बट विद अदर रिएजेंट। तो अब नेक्स्ट वही कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव रिएक्शन ऑफ स्टीफेंस रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑल्टरनेटिव पाथ विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट नाइट्राइल इनटू कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड। तो इन प्लेस ऑफ स्टीफेंस रिएजेंट वी आर यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट। तो नाइट्राइल में जो हम डालते हैं DIBALH, दिस रिएजेंट विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो व्हाट इज D? D for di, I for iso, B for butyl, Al for aluminium, H for hydride. So this is the expanded form of DIBALH, diisobutyl aluminium hydride। तो aluminium, ठीक है, इसके साथ isobutyl। तो isobutyl मतलब iso word used for second carbon pair branching। तो this is isobutyl। तो डाई है तो 2 isobutyl लगेंगे, and this is hydride H। तो due to presence of H it act as a reducing agent, जो कि इसको रिड्यूस करेगा। और डबल बॉन्ड पे हमेशा एडिशन होता है, तो किसका एडिशन होगा? हाइड्रोजन का। एंड इमीन्स विल फॉर्म, नाइट्राइल किसमें कन्वर्ट होगा? इमीन्स, विच अपॉन फर्दर हाइड्रोलिसिस बॉन्ड टूटेंगे यहाँ से। हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो इमीन्स को ब्रेक कर रहे हैं वाटर, और क्या फॉर्म करेगा? नाइट्रोजन के साथ हमेशा हाइड्रोजन जाएंगे, फॉर्म अमोनिया, ठीक है। और यहां से R-C-double-bond-O-H, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड। आई होप रिएक्शन समझ आ गई होगी, क्लियर होगा आपको सारा पॉइंट। तो कभी भी रिएक्शन को रटो नहीं, समझ के करोगे तो बहुत इजी है। नाइट्राइल्स को अगर आपको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में तो 2 रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं, स्टीफेंस रिडक्शन एंड सेकेंड इज विद DIBALH followed by hydrolysis। तो diisobutyl aluminium hydride is a reducing agent which reduce nitrile into imines which upon further hydrolysis produce carbonyl compound। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 6, गैटरमैन-कॉच रिएक्शन। कई बार कन्वर्जन में आ जाता है, कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजिल्डिहाइड इन सिंगल स्टेप। तो बेंजीन को बेंजिल्डिहाइड में अगर हमें सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करना है देन वी कैन यूज गैटरमैन-कॉच रिएक्शन। ठीक है, हम गैटरमैन-कॉच रिएक्शन यूज कर सकते हैं। तो बेंजीन को डायरेक्टली बेंजिल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो वी कैन यूज गैटरमैन-कॉच रिएक्शन। So reagents are carbon monoxide in presence of conc HCl, ठीक है, in presence of conc HCl, and catalyst used is anhydrous Cl3 in presence of CuCl। यानी जब हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ conc HCl, in presence of catalyst, mixture of catalyst AlCl3 and CuCl, then benzene get directly converted into benzaldehyde। These two are catalyst। तो सपोज यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, ये जाएगा Cl, HCl निकल गया, and this remain CHO। तो CHO gets substituted benzene and form benzaldehyde। So this is Gutterman-Koch reaction, reaction number 6। In this reaction we can convert benzene directly to benzaldehyde। Next reaction, 7th reaction for preparation of aldehyde and ketone। एसिटाइलेशन एंड एसाइलेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो एसिटाइलेशन इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप CH3 C double bond O group, whereas substitution of RC double bond is general in acylation। This is an example of electrophilic substitution reaction। This is an example of electrophilic substitution reaction। तो एरोमेटिक्स में होती है, तो बेंजीन लिया हमने और इसकी रिएक्शन करवाई एसिड क्लोराइड। किसके साथ कराते हैं? एसिड क्लोराइड। तो हमने लिया CH3 C double bond O Cl,
which is acetyl chloride. Acetyl chloride or ethanoyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. So this reaction is also known as Friedel-Crafts acetylation reaction. So this AlCl3 is Lewis acid which help in generation of electrophile from this acid chloride. तो ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट ये AlCl3 अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए इस Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड फॉर्म AlCl4 माइनस एंड जनरेट दिस CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग. तो बेंजीन पर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे हैं. ड्यू टू दिस रीजन this benzene act as rich source of electron. Hence, this electrophile attack at this benzene and form C double bond O CH3, which is acetophenone. Aceto word used for 2 carbon. These are used for 2 carbon. These 2 carbon. Phen for phenyl ring, on for ketone. Acetophenone. तो जहां भी आपको एरोमेटिक कीटोन्स बनाने हैं तो माइंड में सबसे पहले आप लेके आओगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन और एसाइलेशन, या सिंपली आप इसको एसिटाइलेशन और एसाइलेशन भी बोल सकते हो. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो दिस AlCl3 which is catalyst, this is Lewis acid have incomplete octet. To complete the octet ये क्या करेगा, Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, get bonded to the Cl and form AlCl4 minus and help in generation of this electrophile CH3C double bond O positive. This electrophile attacks at benzene and form acetophenone. I hope reaction clear हो गई होगी आपको. तो this is acetophenone. Next preparation है aldehyde ketone की from alkyl benzene. Benzene having carbon chain. तो इसमें हम यूज करेंगे मिथाइल बेंजीन जिसको टोल्यूइन बोलते हैं. तो इसमें हम 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज इटार्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे कन्वर्जन में आएगी, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आएगी फॉर दिस ईयर फॉर सेमेस्टर 2. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इटार्ड रिएक्शन. इसमें हम क्या करते हैं, हम लेते हैं टोल्यूइन आल्सो नोन एज मिथाइल बेंजीन. तो टोल्यूइन को हम बेंजोल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं. तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2. this is chromyl chloride. chromyl chloride के साथ in presence of non-polar solvent carbon disulfide CH2. तो देखो कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा. बेंजीन remain as such. टोल्यूइन के 2 हाइड्रोजन निकलेंगे. दिस इज CH3. इसे बोलते हैं टोल्यूइन और मिथाइल बेंजीन. तो 2 हाइड्रोजन हमने निकाले. दिस O Cr अनदर O, और जो हाइड्रोजन यहां से निकला था वो हाइड्रोजन एंड Cl2 HCl2 विद अदर मॉलिक्यूल अगेन O Cr O. जो हाइड्रोजन निकला था यहां से H एंड दिस Cl2. तो ब्राउन color chromium complex will formed. Chromium complex will formed. This upon hydrolysis H2H plus undergo bond cleavage. यहां से bond cleavage में जाएगा एंड इनके साथ OO के साथ वाटर के दोनों हाइड्रोजन जाएंगे. H बच गया O, वो इस कार्बन के साथ जाएगा एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड बेंजल्डिहाइड CHO benzyl aldehyde. आई होप रिएक्शन समझ आ गई होगी. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है टोल्यूइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है विच अपॉन हाइड्रोलिसिस फाइनली फॉर्म बेंजल्डिहाइड. इसी का एक ऑल्टरनेटिव पाथ करेंगे जिसमें हम टोल्यूइन को अगेन किसमें कन्वर्ट करेंगे, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे. जल्दी से नोट डाउन करो.
नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव पाथ कि हम एल्काइल बेंजीन टॉल्यूइन को बेंजील्डिहाइड में कन्वर्ट करें, साइड चेन क्लोरीनेशन। तो हमने लिया टॉल्यूइन जिसको हम मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, टॉल्यूइन, और इसमें किया साइड चेन क्लोरीनेशन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO। ठीक है, तो क्या बनाया हमने, 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया and form CH2Cl2 benzyl chloride. This is benzyl chloride. So this is a type of free radical mechanism. Cl2 को जब लाइट के साथ ट्रीट करते हैं तो Cl रेडिकल विल फॉर्म, और इस Cl रेडिकल जो है जब इस हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट होगा तो दिस रिएक्शन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दिस इज बेंzyl chloride जिसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, aqueous NaOH के साथ। तो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये Cl माइनस निकलेगा, OH माइनस क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट, एंड फॉर्म CHOH। ठीक है, तो क्या फॉर्म किया इसने, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, सबसे पहले हमने टॉल्यूइन का क्लोरीनेशन किया, साइड चेन क्लोरीनेशन विद हेल्प ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और HNO। तो बेंzyl chloride will formed. This reaction is free radical mechanism which upon treatment with aqueous NaOH undergo hydrolysis भी बोल सकते हो आप, और this is a nucleophilic substitution reaction and form geminal diols. Geminal diols, same carbon पर 2 H group, तो geminal diols will form which are highly unstable। ठीक है, undergo elimination of water upon heating। तो इसको हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, तो कार्बन की बॉन्ड टूट गई, O की बॉन्ड, तो वाटर निकला अपॉन हीटिंग एंड फॉर्म फाइनली बेंजील्डिहाइड। क्या फॉर्म कर दिया, बेंजील्डिहाइड फॉर्म कर दिया। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट एंड लास्ट सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे लेंथी चैप्टर है बेटा ऑर्गेनिक का ये। ठीक है, तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। जनरल फॉर्मूला क्या है, RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चूज किया CH3 CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन करवाई नाइट्राइल के साथ। तो जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन नाइट्राइल के साथ कराते हैं तो कीटोन इज फॉर्म्ड। तो वी नो दैट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन होता है, तो पूरा का पूरा ग्रिग्नार्ड मॉलिक्यूल इस नाइट्राइल पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो कैसे ऐड होगा, दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जब ये पाई बॉन्ड टूटेगी तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव विच हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेप पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बॉन्ड यहां से टूटे, दिस कार्बन मेटल बॉन्ड, एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिनमें कार्बन की बॉन्ड मेटल व्हिच इज मैग्नीशियम मेटल, तो यहाँ पे कार्बन की बॉन्ड मेटल के साथ है। ड्यू टू दिस रीजन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो जब बॉन्ड टूटेगी मेटल्स, मैग्नीशियम मेटल एंड कार्बन इज नॉन मेटल, यहाँ पे कार्बन की बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ टूट रही है, तो मैग्नीशियम इज मेटल एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जब भी बॉन्ड टूटेगी मेटल के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमारे पास दो अलग अलग पार्ट आ गए बॉन्ड क्लीवेज के बाद। अब इस पूरे मॉलिक्यूल को इसमें ऐड करना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड N। नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव के साथ कौन कौन बनाएगा, पॉजिटिव, तो NMgBr, एंड दिस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन जाएगा एंड फॉर्म CH2CH3। ठीक है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो पाई बॉन्ड जब टूटी तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बॉन्ड यहाँ कार्बन की मेटल के साथ टूटेगी, क्योंकि दिस बॉन्ड इज आयनिक एंड दिस इज कोवैलेंट एंड पोलर बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ठीक है, तो ये वाली बॉन्ड टूटेगी तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस, H2 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो इधर से बॉन्ड टूटेगी, और लास्ट
रिएक्शंस में बताया जब भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जाएंगे, तो नाइट्रोजन की 2 बॉन्ड टूटी, तो ये मैग्नीशियम के साथ Br अटैच है एंड दिस नाइट्रोजन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मैग्नीशियम ने 2 बॉन्ड बनाई है, वैलेंसी इज 2, तो नाइट्रोजन के साथ गए दोनों हाइड्रोजन, बचा हुआ पार्ट किसके साथ जाएगा, कार्बन के साथ, तो क्या बचा O एंड दिस विल फॉर्म, तो क्या बन गया ब्यूट फॉर 4 कार्बन, एन फॉर सिंगल बॉन्ड एंड ऑन फॉर कीटोन, ब्यूट एन ऑन, ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम क्या बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब रिएक्शन नाइट्राइल के साथ कराते हैं तो मैकेनिज्म बिल्कुल मैंने बताया, अब यहाँ पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R को वेरी कर सकते हो, नाइट्राइल में कार्बन चेन को वेरी कर सकते हो, मैकेनिज्म रिमेन सेम। नाइट्राइल्स में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब पाई बॉन्ड हटेगी तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बॉन्ड हमेशा यहीं से टूटती है, कार्बन और मेटल के बीच की बॉन्ड टूटती है, तो मैग्नीशियम इज मेटल एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जब बॉन्ड टूटेगी तो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड कार्बन पे नेगेटिव। पूरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने नाइट्राइल में ऐड कर दिया, हाइड्रोलिसिस की तो नाइट्रोजन के साथ हमेशा हाइड्रोजन जाते हैं एंड रिमेनिंग पार्ट गोज विद कार्बन एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन। ठीक है, क्लियर। लास्ट रिएक्शन इज लेफ्ट। लास्ट रिएक्शन है फ्रॉम डाई एल्काइल कैडमियम, तो डाई वर्ड यूज फॉर 2, एल्काइल फॉर R, कैडमियम फॉर C। तो डाई एल्काइल कैडमियम एसिड थोड़ा होता है, इसको पहले बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CH3MgBr की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड के साथ करते हैं, तो कैडमियम क्लोराइड के साथ की तो वी नो डेट बॉन्ड हमेशा यहाँ से टूटती है, कार्बन पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी लास्ट रिएक्शन में समझाया कैडमियम मेटल है तो +2 और Cl पे -1 चार्ज होता है, जोड़ दो, तो कैडमियम के साथ कौन जाएंगे CH3, बट CH3 2 मॉलिक्यूल यानी 1 मॉलिक्यूल कैडमियम क्लोराइड रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉर्म CH3 whole twice Cd along with that 2 Mg के साथ क्या है Br, और Mg के ऊपर कैसे चार्ज है पॉजिटिव, ये Cl इसके साथ अटैच होगा एंड फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ MgClBr। This dialkyl cadmium upon reaction with acid chloride, यहाँ से रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो रही है, तो इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिड क्लोराइड which is इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड which is also known as एसिटाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड कैटेगरी है ये। अब देखो कैडमियम के ऊपर है +2 चार्ज होता है, CH3 पे -1 चार्ज है, बॉन्ड यहाँ से टूटेगी तो Cl पे कैसा चार्ज आएगा माइनस, कार्बन पे पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूट करो, क्या बनेगा, इस प्लस के साथ कौन जाएगा माइनस, तो 1 CH3 इसके साथ जाएगा और क्या फॉर्म करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अगेन दिस डायल्काइल कैडमियम, हाँ बेटा पीछे कॉल आ गया था, देखो तो यहाँ पे Cd के ऊपर +2 चार्ज है, तो ये 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये Cl इसके साथ आएगा, दूसरा Cl इसके साथ आएगा एंड अगेन फॉर्म CdCl2 और 2 बन जाएंगे हमारे कीटोन। ठीक है, 2 कीटोन। चलो देखते हैं एक बार दोबारा, ये लास्ट रिएक्शन थी और आई होप आपको ये प्रिपरेशन समझ आ गई होंगी। एल्डिहाइड और कीटोन की हमने मिक्स की है, नेक्स्ट वीडियो केमिकल प्रॉपर्टी से बनाऊंगी एल्डिहाइड और कीटोन की। तो हमने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन की बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ टूटती है तो कार्बन पर नेगेटिव, मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है पॉजिटिव चार्ज, CdCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब जाके हमारा डायल्काइल कैडमियम बनता है। और बना कैसे, ये सारे चार्जेस दिखा के इनको ज्वाइन करना है बस आपको। Cd के ऊपर +2 चार्ज है तो ये -2 चाहिए इसको, तो CH3 के ऊपर -1 है तो 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड फॉर्म CH3 होल ट्वाइस Cd। अब ये डायल्काइल कैडमियम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन पर कीटोन फॉर्म करता है, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगी, Cl पे माइनस, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये डायल्काइल कैडमियम पे हमें पता है कैडमियम मेटल है तो मेटल पे पॉजिटिव, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब इनको जोड़ो, इस प्लस के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव, तो ये 2 है ना, तो 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। Cd बच गया यहाँ पे +2, इसको 2 माइनस चाहिए तो 2 Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा और 2 मॉलिक्यूल हमने लिए एंड फॉर्म CdCl2। आई होप बेटा आपको रिएक्शन समझ आ गई होंगी। ये जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कोई चैप्टर समझना है, कोई टॉपिक समझना है, तो आप सब कुछ अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।